खास करके वो लोग जो कंफ्यूज रहते हैं मार्केट में कि अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है कि आपको कौन से एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और सारे फंड का, सारे चीजों का एक ही सोल्यूशन है जो आपके साथ इस वीडियो में आज मैं शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। यार एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा और मैंने देखा कि इक्विटी मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बना के दे रही है और हमने इक्विटी मार्केट में अपना SIP चालू किया, हमने वहाँ पे अपना लमसम चालू किया और जैसे ही मैंने वहाँ पे लमसम चालू किया, खास करके 1-2 महीने गए होंगे और पता लगे भाई मार्केट निगेटिव होने लगी, पैसे हमारे निगेटिव जाने लगे। अब भाई मैंने क्या देखा, हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर गोल्ड के ऊपर जा रही है। इधर मैंने देखा कि भाई यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत रिटर्न मिला कि इधर ट्रम्प टैरिफ, फलाना टैरिफ, पता नहीं कौन कौन से टैरिफ लगने लग गए और पोर्टफोलियो नेगेटिव जाने लगा। तो मैंने देखा कि भाई गोल्ड काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी पास्ट में अच्छा रिटर्न बना के दिया लोगों को, लगभग पास्ट में हाइपोथेटिकली 50% पास्ट में जिन्होंने रिटर्न बना के पाया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनको मिला। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। और मैंने जैसे ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू किया, भाई साहब गोल्ड भी निगेटिव जाने लगा और इधर इक्विटी मार्केट ऊपर जाने लगी। ऐसे में बड़ा कन्फ्यूजन, मुझे लगा कोई फिरकी ले रहा है, मुझे नुकसान करा रहा है। अगर आपको भी ऐसा नुकसान होता है ना तो ये वीडियो आपके लिए है। खास करके वो लोग जो कंफ्यूज रहते हैं मार्केट में कि अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है कि आपको कौन से एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और सारे फंड का, सारे चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है जो आपके साथ इस वीडियो में आज मैं शेयर करने वाला हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो को देखिएगा। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड से अपनी एक बार राय ले लीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा। कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको नहीं देने वाला हूँ। जो मैं करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी राय, अपना रिस्क जरूर चेक कीजिएगा। मैंने जब भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो हमने देखा कि भाई म्यूचुअल फंड जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे रूम पे था, काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे रहा था। और ऐसा हर कोई करता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है। कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, बेहतर वो बनता है जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करता है उगते हुए के साथ में। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट नेगेटिव जाती है उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, पैसे विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग एसेट क्लास की तलाश करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। हमने भी देखा गोल्ड ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, यहाँ पे बंद करके। अब क्या हुआ, गोल्ड भी डाउन जाने लगा। गलती यहाँ पे यही होती है कि जब हम देखते कोई चीज़ टॉप पे पहुँच गई, वो चीज़ हमें दिखने लगती है कि भाई फला ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया और उसके बेसिस पे जो हम पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसको ब्रेक करके जो ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर क्या, मुंह के बल धड़ाम से गिरते हैं। तो इसी चीज़ों को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक ही फंड, मतलब एक तीर से 3 निशाना। आपने आज तक सुना होगा कि एक तीर से भाई 2 निशाना होते हैं लेकिन आज आपको बताऊंगा एक तीर से आप 3 निशाना कर सकते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में एक बेनिफिट दे सकता है। कैसे, चलिए आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे और आपको दिखती रहे। क्योंकि क्या है ना कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं और अगर आप सबसे राय लेने लग जाएं तो आपका पोर्टफोलियो तितर बितर हो सकता है। इसलिए किसी एक की राय आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने हर किसी सुना होगा अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें पहले तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इक्विटी में अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम कमोडिटी यानी जैसे गोल्ड में, ठीक है, सिल्वर में अगर हम नहीं इन्वेस्ट करते, जब मार्केट निगेटिव जाती है, जब मार्केट डाउन जाने लगती है तो हमें यहाँ पे नुकसान होने लगता है। साथ में आपको कहा जाता है भाई डेट में भी अपना एक्सपोजर आपको बना के रखना है, डेट सेक्टर में। तो ये जो तीनों सेक्टर होते हैं यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन जो एक बिगिनर होता है वो कंफ्यूज होता है कि कितने फंड रखें, कैसे एक्सपोजर लें, कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसी को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारी कंफ्यूजन बनने लगती है। तो मैंने आपको वीडियो में क्या बताया स्टार्टिंग में कि आपको एक तीर चलाना है और बाकी निशाना आपको तीनों पे लगाना है। एक ही तीर आपके तीनों निशाने पे लगे, ऐसा आपको फंड चाहिए। मतलब एक ही फंड में हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, हमें अलग अलग भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही फंड में सारी चीज़ें हमें वेल मैनेज मिल सकती हैं। दोस्तों, उस फंड का नाम होता है मल्टी एसेट फंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। उस फंड का नाम होता है दोस्तों मल्टी एसेट फंड। ठीक है, मल्टी एसेट फंड। ये फंड करते क्या है?
सबसे पहले हमें ये जानना होता है मल्टी एसेट फंड हमारे लिए बेनिफिशियरी क्यों हो सकते हैं, क्यों हमें ज़्यादा फायदा दे सकते हैं मल्टी एसेट फंड। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों एक्सपोजर हमें देखने को मिल जाते हैं, एक अच्छे फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर टैक्स किस हिसाब से लगता है ये भी आपके साथ अभी आगे शेयर करूँगा, कितना परफॉर्मेंस है ये भी आपके साथ शेयर करूँगा, कौन से फंड हैं जो मल्टी एसेट फंड कहलाते हैं। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको लगाऊंगा, इलस्ट्रेशन ओनली। तो यहाँ पे मल्टी एसेट फंड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी एसेट फंड होता क्या है। देखिए मल्टी एसेट फंड का मतलब क्या होता है कि आपके पैसे को ये अलग अलग एसेट क्लास में लगाते हैं, जैसे कि इक्विटी में, गोल्ड या सिल्वर में, डेट में, और कुछ पैसा आपका रियल एस्टेट में भी लगाते हैं। ठीक है, ये आपके मल्टी एसेट में आपके पैसे बांट दिए जाते हैं। और सेबी का एक नियम है कि आपको सारे एसेट में मिनिमम आपको लगभग 10% का होल्डिंग रखना है। जैसे 10% इसमें रखना है, 10% इसमें रखना है, 10% इसमें, मतलब मिनिमम आपका 10% सारे एसेट क्लास में होना चाहिए। अब किसी एसेट क्लास में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10% तो सारे एसेट क्लास में होना चाहिए। ये सेबी का नियम है। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका जो रिस्क है ये कम हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो स्टेबिलिटी है ये बढ़ जाती है डाइवर्सिफिकेशन से। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो जो फंड मैनेजर होता है ना, इनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है ज़्यादा, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपोजर लेना है, आप ये समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि जो फंड मैनेजर यहाँ पे अपना होल्डिंग बनाया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 3 तरीके के मान लेते हैं, इक्विटी है, डेट है, एंड यहाँ पे कमोडिटी है। ठीक है, मान लेते हैं इक्विटी में यहाँ पे फंड मैनेजर 60% का अपना होल्डिंग बनाया हुआ है, डेट में बनाया हुआ 30% का, एंड यहाँ पे कमोडिटी बनाया है 10% का। ठीक है, आपका पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है। अब मान लेते हैं इक्विटी सेक्टर यहाँ पे डाउन जाने लगा, काफ़ी डाउन हो गया, और यहाँ पे देख रहा है गोल्ड सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, गोल्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपके पैसे को बढ़ा देगा, आपका एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा देगा। अब भाई अगर गोल्ड भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ऐसा तो फिलहाल होता नहीं है, अगर मान लेते हैं अगर जाता है तो ये डेट सेक्टर में आपके जो पैसे हैं यहाँ पर भी बढ़ा देगा, आपका एक्सपोजर यहाँ बढ़ा देगा। तो जो फंड मैनेजर होता है ना, इसकी पूरे यहाँ पे छूट होती है, भाई जैसा मर्जी आप करो, हमें रिटर्न तो चाहिए बस। वो किसी भी एसेट क्लास का अनुपात बदल सकता है, लेकिन जो सेबी का रूल है कि आपको 10% सारे एसेट क्लास में मेंटेन करके रखना है, उससे वो नीचे नहीं जाता है। अब जैसे डेट का मतलब क्या है, जैसे डेट में है, बॉन्ड और सिक्योरिटीज में, तो इन जगह पैसे आपके लगाए जाते हैं। और देखता है अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है, मतलब इक्विटी अगर ओवर वैल्यूड है, ज्यादा यहाँ पे हाई जा चुकी है, अब नीचे आने वाली है, तो डेट में अपना एक्सपोजर बढ़ा देगा, कमोडिटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा देगा, जिससे जो रिटर्न है थोड़ा कम तो हो सकते हैं, लेकिन जो आपका रिस्क है ये भी कम हो सकता है, खतरा आपका टल सकता है। अब दोस्तों आते हैं अपने सबसे जरूरी पॉइंट पे कि आखिर ये फंड जरूरी क्यों हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। आपके पैसे एक ही साथ में कई सारे एसेट क्लास में लग जाते हैं, जैसे डेट में, इक्विटी में, तो जो सेक्टर अच्छा कर रहा होता है वहाँ पे आपके पैसे लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब हर सेक्टर में इन्वेस्ट किए गए हैं, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। दूसरा चीज दोस्तों वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब एक ही फंड में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है, तो आपको फंड चुनने की झंझट खत्म हो जाती है कि हमें गोल्ड फंड चुनना है, या हमें डेट चुनना है, या फिर हमें इक्विटी चुनना है, तो ये सारी जो सिचुएशन है ये हट जाती है। आपको सिर्फ एक फंड चुनना है, बाकी सारे काम फंड मैनेजर अपने आप कर लेगा। अब स्टेबिलिटी एंड रिस्क कंट्रोल। अब भाई जब मार्केट में गिरावट आती है, फंड काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो फंड मैनेजर है ये आपके पैसे को डेट सेक्टर में, गोल्ड सेक्टर में आपके पैसे को वहां पे एक्सपोजर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पे रिस्क की संभावनाएं कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी और कंट्रोल भी होता है। और यहाँ पर चौथा क्या है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सालों साल, उस तरीके से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन का हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे पैसे भी बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कन्वीनियंस बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये, मतलब हमें अलग अलग एसेट क्लास में खुद फंड चुनने की जरूरत नहीं है, हमें खुद फंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने एक फंड में इन्वेस्ट कर दिया, फंड मैनेजर अपने हिसाब से सारे पैसे को मैनेज करेगा, अपने हिसाब से सारे पैसे को लगाएगा वो। अभी एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मान लेते रवि, मेरा कैमरामैन रवि है, मान लेते अगर वही यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास 10,000 रुपये है ना रवि। अगर आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपये हैं और उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो चाहते हैं कि हमें ऐसा फंड चुनने को मिले कि अगर मार्केट नेगेटिव जाए तो भी हमें कम नुकसान हो, तो किस तरीके से फंड चुनना चाहेगा। पहला यहाँ पे वो ऐसा फंड चुनना चाहेगा कि भाई मार्केट के हिसाब से हमें रिटर्न भी मिले, ठीक है, कुछ हमारे पैसे इक्विटी में हो, ठीक है, कुछ हमारे पैसे इक्विटी में हो। यहाँ पे दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ पे कुछ पैसे यहाँ पे डेट में हो, ठीक है, कुछ पैसे यहाँ पे डेट में हो। तीसरा चीज़ यहाँ पे कुछ पैसे जैसे कमोडिटी में हो, जैसे गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, ठीक है, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया गया हो। अगर हम मान लेते हैं इक्विटी में अपना 60% पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी हमारा पैसा यहाँ पे 6,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है।
अगर डेट में अपना पैसा यहाँ पे मान लेते 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर मान लेते 25% पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे लगभग 2500 यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं 15% पैसा यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं गोल्ड या सिल्वर वगैरह में, तो हमारा यहाँ पे लगभग 1500 रुपये हमारा यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर इक्विटी मार्केट नीचे जाती है तो हमें ये गोल्ड और डेट सेक्टर संभाले रहेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे डेट सेक्टर तो संभाले रहेगा ही, लेकिन जो गोल्ड है इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी इक्विटी मार्केट नेगेटिव जाने लगती है तो गोल्ड हमें संभालता है, गोल्ड ऊपर जाने लगता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते रहते हैं। ये मेरा अनुभव है, कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप देखिएगा मार्केट में कैसा होता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि शेयर मार्केट नेगेटिव थी, डरी हुई थी, फियर में थी, तो यहाँ पे जो गोल्ड था ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस लोगों को बना के दे रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट में हरियाली देखने लगी, गोल्ड भी नीचे जाने लगा। अब ऐसे में होता है, अगर मार्केट 10% गिर जाती है तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, पोर्टफोलियो में पैसा आपका अलग अलग एसेट क्लास में लगा है, जिससे आपके पैसे को नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पोर्टफोलियो आपका स्मूथ चलता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपका जो टैक्सेशन है उसको समझ लेते हैं। अगर आपका पैसा जो आपने मल्टी एसेट फंड चुनना है, अगर उसका पैसा यहाँ पे 65% से ज़्यादा अगर इक्विटी में है, ठीक है, 65% ज़्यादा अगर आपका पैसा इक्विटी में है, तो आपको यहाँ पे जो टैक्सेशन लगते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म टैक्स और यहाँ पे लॉन्ग टर्म टैक्स जो 20% और 12.5% के हिसाब से लगते हैं, ये आपको लगेंगे, ठीक है, 12.5% ये आपके लगेंगे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो 20% के आसपास में है, तो ये आपके टैक्स पैसे लगते हैं। लेकिन अगर ये इक्विटी सेगमेंट अगर 60% 65% नहीं है, ये 60% के आसपास है या फिर उससे भी कम है, तो आप जिस टैक्स स्लैब में आते होंगे, जिस टैक्स स्लैब में आप टैक्स जमा करते होंगे, उस टैक्स स्लैब के साथ आपको यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो निवेश करने से पहले ध्यान दें कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो फंड अगर 65% से ऊपर है तो इक्विटी वाला टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 65% से कम एक्सपोजर है तो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे कौन लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको यहाँ पे ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात तो ये जो लोग बिगिनर है, जो मार्केट की समझ कम रखते हैं, जिनको मार्केट की पकड़ नहीं है, वो लोग अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही फंड में उनको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है अच्छा खासा। एंड दूसरा जो मध्यम निवेशक है, जो मॉडरेट रिस्क लेके चलने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा रिस्क मार्केट में नहीं झेलना चाहते, उनके लिए फंड काफी सुटेबल हो सकता है। और दोस्तों जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि बहुत लंबा गोल नहीं, मान लेते 4 से 6 साल 8 साल के अंदर में जो लोग अपना गोल रखते हैं, वो लोग भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो फंड है उनका एक्सपोजर काफी सारे एसेट क्लास में होता है। और लंबी अवधि वाले निवेशक जो लंबे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी अगर स्टेबल रिटर्न चाहते हैं और ग्रोथ बैलेंस चाहते हैं, तो वो लोग भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेवानिवृत्त लोग जो रिटायरमेंट जो हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनके लिए फंड काफी सुटेबल हो सकता है। जिनको स्थिर रिटर्न के साथ थोड़ा ग्रोथ भी चाहिए, वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सब मिलाकर ये फंड काफी लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि सारे फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखनी होती है, लेकिन यहाँ पर आप रखिएगा। जैसे फंड मैनेजर की आप रणनीति देखिएगा कि फंड मैनेजर किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करता है। कुछ फंड इक्विटी में हैवी होते हैं, कुछ गोल्ड या डेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चुनिएगा। मार्केट में कई तरीके के मल्टी एसेट फंड रहेगा, ये रिकमेंडेशन रहेगा जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। भाई ये यूट्यूब का और सेबी का रूल है, बताना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। एक्सपेंस रेशियो आप देखिए, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को बार बार काम करना पड़ता है, मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से भाई यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कम से कम 3 से 5 साल का आप नजरिए रखें। आप लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। हर एक फंड में ऐसा होता है, इसमें अगर 3 से 5 साल का आप रखते हैं तो आप बैलेंस अच्छा खासा रिटर्न देखने को आपको मिल सकता है। हालांकि डिपेंड ये करेगा मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर, कोई गारंटीड यहाँ पे नहीं होता है। और चौथी चीज दोस्तों, परफॉर्मेंस कंपेयर करें हाइब्रिड फंड से, बैलेंस एडवांटेज फंड से, इससे इनका परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं 5वीं चीज बता दूं आपको ना, SIP सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का। मार्केट की चिंता नहीं है, मार्केट ऊपर है नीचे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं। आपकी हर महीने SIP कट रही है, कटने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बढ़िया ऑप्शन SIP का होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा सरदर्दी होती है, काफी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम तब जब मार्केट डाउन हो, लेकिन वहां पर कोई इन्वेस्ट नहीं करता, उसको डर लगता है कि भाई मार्केट नेगेटिव चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। लेकिन जब मार्केट टॉप पे होती है, वहां पर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है कि मार्केट ऊपर बढ़ रही है, और वहीं से मार्केट नीचे आती है, लोग औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो भाई निष्कर्ष क्या निकलता है, जो मल्टी एसेट फंड है एक ऐसी थाली है जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद सब कुछ है। आपको एक ही थाली में सारी चीजें खाने को मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए पॉजिटिव भी होंगी और
आपके लिए फायदेमंद भी होंगे और आपकी सारी प्रोटीन वगैरह सब कुछ एक ही थाली में मिल जाएगा। मतलब डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीजें आपको कन्वीनियंस एक ही फंड में आपको देखने को मिल जाएंगी। इन चारों का बैलेंस ही मल्टी एसेट फंड कहलाता है। अरे भाई पसंद आ रही वीडियो को तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखिए कुछ बेनिफिट इसके ऐसे होते हैं जिससे बिहेवियर एज भी होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो खुद एडजस्ट होता रहता है। तो निवेशक पैनिक सेलिंग से बचता है। जैसे मार्केट जब नेगेटिव जाने लगती है तो लोग पैनिक सेलिंग होंगे, बेच देते हैं अपने फंड को, वहां पर उनको नुकसान होने लगता है। तो इस फंड में लोग पैनिक सेलिंग से बचते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो खुद एडजस्ट कर लेता है अपना। और यहाँ पर रीबैलेंसिंग कॉस्ट बचती है। आपको अलग अलग एसेट खरीदने या बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, एक ही फंड में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मल्टी एसेट आपका उस टीम की तरह है जिसमें हर एक खिलाड़ी की अलग अलग ताकत होती है। कोई तेज भागने वाला होता है, कोई अच्छी फील्डिंग करने वाला, तो कोई अच्छी बैटिंग करने वाला होता है, कोई ऑलराउंडर होता है। जैसे जो तेज रन बनाता है जैसे इक्विटी तेज रन बनाता है, और जो डेट है जैसे कोई विकेट बचाता है, और जैसे कोई ऑलराउंडर है तो गोल्ड है। कम जोखिम, स्थिर ग्रोथ, टैक्स लाभ, कम सिर दर्द, इसी का नाम है मल्टी एसेट फंड। और ज्यादा से मैं वीडियो में कहना चाहूंगा कोई भी फंड मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको किसी फंड के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ना तो मैं किसी एसेट क्लास के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मेरा जो ओपिनियन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लेकर आप कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, जो भी चीज़ आपको समझ में आई हो। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो हमसे पूछ भी सकते हैं। हमने वैसे अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। अगर आप हमारी कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और हाँ, मैंने जियो ब्लैक रॉक के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, इस पर क्लिक कीजिएगा, पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिएगा। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।